विभक्ति वशुभ परमाणि देवं त्वं श्री कल्मषगणोन्मदनाय देवे सिद्धोदकैरभिनमानुमानुष्कम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हं सं तं पं वं वं मम मम हं हं सं सं तं तं पं 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 झं झं झिं झिं छिं छिं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतो जलेञ्जनमयि सेचयामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवेन्नीर क्षीरवारिधिरूपके स्नपयामि सजन्नात्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताङ्गनेन स्नपयामि स्वाहा। अभिषेक कर लिए, एक बार और पढ़ ले मंत्र। एक बार और मंत्र पढ़। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हं सं तं पं वं वं मम मम हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झ्वीं छ्वीं छीं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कस्य पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच ह्रीं हम सं झम वम वप क्षां छिं छुं छें छें छुं क्षौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रूं रों रं रां ह्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्रावक श्रेष्ठी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज सिख सहस्रनामार्थम दीर्घायु भवतु। श्री मुनि वीर सागर जी धवल सागर जी पंचुल्लकणा समस्त श्रावक श्रेष्ठी श्री नरेंद्र कुमार जी छपारावाला परिवार, नरेश कुमार परिवार, सुशील कुमार सेठ परिवार, श्री विनोद कुमार जी आशीर्वाद, श्री अनिल कुमार संजय कुमार परिवार, श्री आनंद कुमार जी आयुष कुमार जी जैन परिवार, श्री प्रदीप कुमार जी कानावाला परिवार, श्री विजय कुमार जी, सुमन कुमार जी, मिलन कुमार जी, पीयूष जैन, पनमानु जैन, श्रीमती सरला जैन चौधरी परिवार, श्री राजश्री परिवार, श्रीमती वीरमेधा जैन, मनोज कुमार, मनीष कुमार, विवेक कुमार, राजेश पटेल, श्री गुलजारी परिवार, श्री अपूर्ण जैन, डॉक्टर अपूर्ण जैन, मोनिका कमल जैन, निर्मल जैन, श्रीमती सुषमा जैन, दिवाकर राजकुमार जैन, शिखर जैन, मनोज कुमार, कौशल कुमार, श्री प्रमोद कुमार जी चौधरी, नरेंद्र कुमार जी, शशि कुमार, नरेंद्र कुमार, श्री दीपक कुमार, वीर एम्पोनियम, श्री दिवाकर परिवार, प्रभुवल, प्रफुल्ल जैन, प्रदीप जैन, गानावल परिवार, श्रीमती मुलकापत देवकर परिवार, श्री जैन बागल परिवार, श्री रूपेश परिवार, पटेल परिवार, श्री अभय कुमार जी, संजय कुमार, राजेश कुमार, श्री रूपेश कुमार, रितेश कुमार, श्री शंभु कुमार, जैन कुमार, समस्त परिवार, श्री ये तो हो गया ना, श्रीमती शक्करबाई, जिनेन्द्र कुमार जैन परिवार, श्रीमती संदीप जैन, विनय जैन, श्री प्रकाश जैन, जबलपुर परिवार, श्री पार जैन। हाँ हाँ लिख दिया, बोल दिया, चलिए। समस्त श्री निवासी न सर्वेशमागन्तुक भवजनानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्रव्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धन्तु न। ओम वृषभादय श्री वर्तमान पर्यंत चतुर्विंशति अरंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया सर्वेषां यः मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यस्य याम च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वी तंत्राय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गुण सहित अनंत चतुष्टय सहिताय समावसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय चत्वारिंशत् गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयिताय संसाच प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणा मंडल मंडित उपसर्ग विनाशनाय घातिकं क्षयंकराय जराय भवाय समस्त शांति धारा कर्तृणाम नरेंद्र कुमार जी, राजेश कुमार, नरेश कुमार जी, सुगल कुमार जी, विनोद कुमार जी, अमित कुमार जी, आनंद कुमार जी, विजय कुमार, सुनील कुमार, मिलन कुमार, पीयूष कुमार, मानु पटेल, श्री सलरा जैन, श्री राजश्री, श्रीमती सीमा जैन, श्री मनोज कुमार, मनीष कुमार, विनोद कुमार, राज पटेल, गुलजारी परिवार से रमण पूर्ण जैन, श्री मोनिका जैन, मोनी जैन, निर्मल जैन, श्री सुषमा दिवाकर परिवार, श्री सेठ अलगमद जैन परिवार, पप्पू जैन, चांदी कांतिलाल परिवार, नील जैन, राजकुमार परिवार, दीपक कुमार, वीर एम्पोरियम, श्री प्रफुल्ल कुमार, प्रदीप कुमार, कानावाला परिवार, श्री उल्का जैन परिवार, जिनेश परिवार, बागल परिवार, श्रीमती अभय कुमार, संजय कुमार, राजेश कुमार, श्रीमती शक्करबाई, जिनेन्द्र कुमार, रेड्डी आदर्श परिवार, संदीप जैन, श्री प्रकाश चंद जैन, जबलपुर परिवार से पार्थ हार्डवे, श्री पप्पू जैन, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, समस्त चतुर्वेद संघ श्री वीर सागर जी, धवल सागर जी, पंच चुल्लक गण, महावीर ब्रह्मचारी सोनू जैन, समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गण, मुनिश्री विशाल सर्वेषां शिवनि निवासिनावन्तु भवजनानां व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु
व्याधिं ननन्तु सर्वेषां सेवकानां सर्वदोषरोगशोकभयपीडाविनाशनं भवतु। मूर्ते नमः श्री शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्नप्रणाशनाय सर्वरोगमृत्युविनाशनाय सर्वप्रकटशत्रुपद्रवविनाशनाय सर्वारिष्ट शान्तिकराय ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रहस्यावसा नमः सर्वविघ्न शान्तिं गुरु गुरुदुष्टि सर्वेषां कामं सभी लोग बोलेंगे चिंतन रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्पवृक्षसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रम् आत्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजस्वगोमयीसजमारिं सर्वसस्यधानवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वक्रूरवेतालशाक्नीडाग्नि भयानि सर्ववेदनीयं मोहनीयं सर्वपस्मारिं अशुभकर्मजन दुःखानि दुष्टजनकृतानि मन्त्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिचलचित्रदोषान् सर्वदुष्टदेवदानान् वीर नरनार संयोगनिकृतदोषान् सर्वाष्टकुलीनाग्जनितविषभयानि सर्वसंस्थावर्जङ्गं सर्पादिकृतदोषान् सर्वसिंहष्टपदादिकृतदोषान् परशत्रुकृतमारणोच्चाटनविद्वेषन् मोहनवशीकरणादिकृतदोषान् सर्वेषां चक्रविक्रम शत्रुतेजो बल शौर्य वीर शान्तिः पूरय पूरय सर्वजीवानन्दनं जनानन्दनं भव्यानन्दनं गोकुलानन्दनं राजानन्दनं सर्वग्राम नगर खेट करवणमठं पत्तन्द्रोणामक संवानन्दनं सर्वानन्दनं यत्सुखं दृश्यलोकेषु व्याधिव्यसनवृष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायुवारोग्यश्रीविवृद्धिरस्तु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्लविलासं सकल सफलर्द्रागित्वा सुनल्पं धीरं वीरं गभीरं निर्ममनित्वा तन्वत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतितरणि स्मृतच्च प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्जुतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजकानां प्रतिपालकानां अरिहन्ताणं बोली नमः सिद्धाणं नमः हरियाणं नमः वज्रायाणं नमः लोये सौसाहुणम् ऐसो पंचाणमयारो सवपावपणाशणो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्न स्वच्छां दशामपगताश्च्युत जीवितासा तत्पाद पंकज रजो मद दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा मर्त्या भवन्ति भवन्ति रूपा देवादिदेव अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की वीर सागर जी महाराज की
महत्वपूर्ण क्रिया नहीं होती, महत्वपूर्ण उसकी विधि होती है। आप लोग बहुत बार बड़े बाबा का अभिषेक किया होगा, करते भी हैं आप लोग, लेकिन उसकी विधि और उसके करने के लक्ष्य को अगर हम समझ लें तो उसके लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। क्यों की जाती है ये अभिषेक की क्रिया, आखिर इसके लिए कारण क्या है? आचार्य मानतुंग स्वामी अपने इस श्लोक में कहते हैं ये क्रिया भगवान के लिए नहीं होती, पहले आप बहुत अच्छे समझना। बहुत बार हमारे मन में एक भाव ये आता है कि ये क्रिया हम भगवान के लिए करें क्योंकि भगवान का अभिषेक जरूरी है। नहीं है, भगवान को अभिषेक जरूरी है ही नहीं। जो भगवान थे वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो चुके हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं उनके अभिषेक से। जो कुछ लेना देना है वो हम श्रावकों को, आप श्रावकों को और हम जैसे साधुओं को, जब तक हमें मुक्ति ना मिल जाए तब तक हमें भगवान के उस गंधोदक की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? हम संसार में ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, किस किस के दर पे जाते हैं, किस किस के दर को खटखटाते हैं। दुर्भाग्य जल में मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। अरे आपके पास इतना बड़ी निधि है, जिस निधि के एक बूंद गंधोदक के लिए सारा संसार तरसता है, लेकिन फिर भी संसारी प्राणी इधर उधर भटकता है। मेरे मन में कभी कभी विचार ये भी आता है कि देखो, जिस गंधोदक को पाने के लिए, जिन आचार्य परमेष्ठी के गंधोदक पाने के लिए सारा संसार दौड़ता है, दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? आचार्य विद्यासागर जी गंधोदक कितने लोग नहीं पाना चाहते? अच्छा, कितने लोग पाना चाहते हैं? हर व्यक्ति उनके गंधोदक को पाना चाहता है। अब तुम अपने पुण्य को समझना कि जिनके गंधोदक को लेने के लिए सारा संसार तरसता है, तुम्हारे भगवान के गंधोदक के लेने के लिए वो भी तरसते हैं। एक बात याद रखो, वो भी मतलब साधु भी ये चाहता है कि हमें भी एक बूंद गंधोदक मिल जाए। आचार्य मानतुंग स्वामी ने कितनी बड़ी बात कही कि भगवान आपकी चरणों की रज तद पाद पंकरजो मत दिग्ध देहा, मतलब आपके चरणों की रज इतनी पवित्र है कि जो मरता हुआ उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, जिसको उद्भूत मतलब ऐसा जलोदर रोग हुआ हो, जिसकी मरने की अब बिल्कुल घड़ी निकट हो, जिसके जीने की उम्मीद खत्म हो चुकी हो, ऐसा व्यक्ति भी जब आपके चरणों की रज अपने सिर पे लगाता है तो उसका जो रूप है कैसा हो जाता है? काम मकरत ध्वज, मतलब कामदेव को बोलते, कामदेव के समान हो जाता है। आप कितने भाग्यशाली हो कि आप लोग ऐसे प्रभु को अपने पास रखे हुए हो। कल एक बात आपसे कही थी, इन प्रभुओं के चरणों से मेरा बहुत पुराना भाव रहा है। क्यों रहा वो बता देता हूं। जब हम 14 में यहाँ आए थे, आपको ध्यान होगा नहीं होगा, मुझे ध्यान है, क्योंकि इन भगवान को मैं भूल नहीं पाता, इनका उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा, शायद मरते दम तक इनका उपकार नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो भगवान है जहां से प्रथम पहली बार शांति धारा यहां से शुरू की थी। इनके चरणों की रज लेके हम निकले थे, इनका आशीर्वाद लेके हम इस यात्रा पे निकले थे। सर्वप्रथम हम गुरुदेव के चरणों से जब रामटेक से निकले, तो रामटेक के निकलने के बाद पहला हमें यह शिवनी का जिनालय, हमें भगवान का शांति धारा गद्दोदरक में हमें मिला था। इसी परिसर में बैठ के हमने, इससे नई स्थान पर यहाँ बैठे थे हम लोग, उस परिसर से आपको संबोधित किया था और भगवान से प्रार्थना की थी कि प्रभु हम जैसे अज्ञानियों को, हम जैसे बिना कुछ काम लोगों को भी आचार्य भगवान ने समाज के बीच में भेज रहे हैं, थोड़ी लाज रखना, थोड़ी सी हमारी भी बचा के रख लेना। लेकिन धन्य है आपके पार्षनाथ भगवान, मैंने तो थोड़ा सा मांगा था, उनने छप्पर फाड़ के दिया। जहां भी गई, जहां पहुंच गई, उस जगह पे इनका आशीर्वाद ऐसा फला कि वहां से हर जगह सफलता हाथ लगी। सफलता का मतलब जिन शासन की प्रभावना में कुछ हम कर पाए, गुरुदेव की प्रभावना में हम कुछ अपना योगदान दे पाए, इनकी महान अनुकंपा है। बस ये भाव जब में हम लोग छपारा से चल रहे थे तो बार बार बस ये भगवान ही याद आ रहे थे कि आज इनका उपकार चुकाना है, तो इनके चरणों का गंधोदक फिर एक बार लेना है।
और इनके चरणों से पूरा एक बार, आप इतने भाग्यशाली हो, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप समझना इनकी महिमा को। आपके पास कैसी निधि प्राप्त है, ऐसी गहरी निधि आपके पास है। आप इनसे जुड़े रहना, मेरा फिर कहना है आपसे, आप इनके चरणों से जुड़े रहना। जब भी कोई समस्या कुछ भी हो, बस इनके चरणों में आके एक श्रीफल भेंट करके अपना निवेदन करना कि भगवान मैं संसार में कहीं नहीं भटकना चाहता, बस आपके दर पे भी मैं बना रहूं, आपके दर से जुड़ा रहूं। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहता, भगवान हमारी भक्ति चाहता है। क्या चाहता है प्रभु हमसे? हमसे भगवान कुछ नहीं चाहता, बस भगवान हमें ये देखता है हमारी भक्ति कितनी है। और जिस पल हम भगवान को जानने लग जाते हैं, भगवान के अंदर वो खोजने लग जाते हैं। कल किसी ने पूछा था हम भगवान अंदर क्या ढूंढे, हम भगवान के अंदर क्या देखें? भगवान के अंदर अपना भविष्य देखो। क्या देखना है अपने को? भगवान के अंदर हमारा भविष्य दिख जाए और भगवान हमें अपना भूत देखे। हमें भगवान में क्या देखना है? अपना भविष्य। और भगवान में हमें क्या दिखता है भगवान को? उनका भूत। उनका भूत ये बैठा है और अपना भविष्य वो बैठा है। बस इतना बस अंदर से कर लेना कि भगवान मुझे आप में कुछ नहीं चाहिए, मेरा भविष्य तो आप हैं। जैसे आप बन गए हैं मुझे वैसा बनना है। बस इतना सा आप भावना किया करो। अपने भगवान इतने गजब के हैं, ऐसे हैं हमारे अरिहंत भगवान कि उनके चरणों से कोई जुड़ जाए, बस उसकी भटकन अनंत काल के लिए दूर करने की किसी में ताकत है तो इन्हीं अरिहंत भगवान के अंदर है। ये बात हमेशा याद रखना। यही है प्रभु, बस सच्चे हृदय से इन्हें पहचान लेना। अब हमने तो पहचान लिया, आप लोग कितना पहचान पाए? कितने लोग इधर उधर भटकते? आप में से कोई जाता तो नहीं इधर उधर? इनके दर के अलावा कहीं और तो ठोकर नहीं खाता? ऐसा तो नहीं किसी सरागी देवी देवताओं के चरणों में झुकते हो कि मेरा वहां से काम हो जाएगा, मेरा वहां से काम हो जाएगा? संसार में कहीं से काम नहीं होगा। वो सारे देवी देवता भी जब इनके चरणों में झुकते हैं तो तुम किसी के चरणों में क्यों झुकते हो? मेरा किसी को लक्ष्य करके नहीं है, अगर तुम ये समझ रहे हो, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। कोई कहीं भी भटकन, क्योंकि कहीं कोई सिंदूर लगाता फिरता है, कहीं लोबान छोड़ता है, कहीं चादर चढ़ाता है, कहीं अगरबत्तियां लगाता है। हम क्यों भटकते हैं? हमारे पास इतनी बड़ी निधि है, हम इतने ज्यादा धनवान हैं, हम क्यों भीख मांगते फिर रहे हैं किसी के चरणों में? अरे इनके चरणों से एक बार जुड़ तो जाओ। एक बार मैंने छोटी सी घटना पड़ी थी। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ निकला, पिता के साथ वो घूमते घूमने निकला तो अचानक उसको, क्योंकि बरसात का मौसम था, खूब ज्यादा पानी बह रहा था पुल पे, पिता को पुल पार करना था तो बेटा घबरा रहा था, बेटा डर रहा था। और जब वो बेटा डरने लगा तो पिता ने कहा क्यों डर क्यों रहे हो? नहीं पापा डर लग रहा है, बहुत पानी गहरा है, बहुत तेजी से बह, बहाव तेज था। तो पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटे ने कहा नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। सुन रहे हो? पिता ने कहा बेटा डरो नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो बेटा कहता नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता ने कहा फर्क क्या पड़ता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ू या तू मेरा हाथ पकड़े? सुन रहे हो? पिता ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है बेटा, मेरी बात समझ में नहीं आई, तू मेरा हाथ पकड़े या मैं तेरा हाथ पकड़ू? बेटे ने गजब की बात कही। बेटे ने कहा पिताजी हो सकता है मैं अगर आपका हाथ पकड़ लूं और रास्ते में डर जाऊं तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है किसी भी कंडीशन में आप मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, मुझे इतना विश्वास है। आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। बस प्रार्थना ये करो कि भगवान हमारा हाथ पकड़ ले। हम भगवान का हाथ तो पकड़े हुए हैं। हम संसार में बहुत कुछ जीते। आपसे कल एक बात और कही थी, हम धर्म के लिए मरने को तैयार है कि नहीं? कितने लोग हैं अपने पार्षद भगवान के लिए सब कुछ देने को तैयार है, प्राण भी देने को तैयार है, होना तैयार। इसको कहते हैं हर व्यक्ति धर्म के लिए मरने को तैयार है, लेकिन कितने लोग हैं जो पार्षद के साथ जीने को तैयार है? सुन रहे हो मेरी बात? हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन हम भगवान के साथ धर्म के लिए जीने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपनी टेंडेंसी बदलना है। हमने मरना तो बहुत बार किया, लेकिन धर्म के साथ कभी जिए नहीं। हमें धर्म के साथ अब जीना सीखना है। क्या करना है हमें अब धर्म के साथ?
कैसे मरा। अब देखो मान लो कोई तुम्हारे मंदिर पे जरा सा भी कोई उत्पात मचा दे कोई, तो तुम मरने मारने को तैयार हो जाओगे कि हमारे भगवान को कोई कैसे कह सकता है। तुम्हारे गुरु पर कोई थोड़ा सा भी कोई कुछ कह दे, तुम्हारे गुरु पे थोड़ा सा भी कोई आंच आ जाए तो तुम सब कुछ मरने को तैयार हो। सारी पूरी सिवनी के एक एक घर इकट्ठा हो जाएगा, मुझे इतना विश्वास है। लेकिन कितने लोग हैं जो धर्म के साथ जीने को तैयार है? कितने लोग आते हैं अभिषेक में यहाँ पे प्रतिदिन? बस, बाकी लोग। इसलिए तो पूछा था, तुम धर्म के साथ जीने को तैयार नहीं हो, तुम धर्म के साथ मरने को तो तैयार हो, तुम धर्म के साथ जीने को तैयार क्यों नहीं हो? समझ रहे हो कि नहीं? इन्हीं पार्षद भगवान के साथ जीने और लग जाओ। मेरे पास इतना ही सही कहना है, जैसे उस बेटे ने अपने पिता का हाथ नहीं पकड़ के पिता से कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो, तुम एक बार ये तो कह दो कि हे भगवान पार्षनाथ, मैंने इतना आपका हाथ पकड़ा, बस आप मेरा हाथ पकड़ लो जब तक मैं मुक्ति को प्राप्त ना हो जाऊं, बस एक बार मेरा हाथ पकड़ लो। तुम देखो पार्षद भगवान तुम्हें कहां तक ले जाते हैं, तुम्हें कहीं नहीं भटकना। अपने जीवन में इन पार्षनाथ भगवान की बस थोड़ी सी कीमत और समझ लो, अंदर से समझ लो, इन्हें अपना बना लो, इन्हें अपना मान लो। कितने लोग हैं, हाँ बैठ जाओ, ठाठा स्थापना। कितने लोग हैं जो पार्षनाथ भगवान को अपना मानते? जरा ये बताओ, हाथ खड़ा करके देखो। शिवनी में देखना चाहता हूं कि ये जो अतिशयकारी पार्षनाथ भगवान हैं, कितने लोग हैं जिसे अपना मानते? अच्छा ये बता दो, कल पूछा था मैंने, आज फिर पूछ लेता हूं, ये भगवान किसके हैं? देखो अब पुरुष वर्ग, ये भगवान किसके हैं? कि समाज के हैं? सबके हैं कि मेरे हैं? अभी तक से सबके, अब शाम से हो गए मेरे। कल तक तो थे सबके और शाम से हो गए मेरे, क्योंकि बात समझ में आने लगी। इनको जब भी कहो, दिल खोल के कहो कि ये भगवान मेरे। क्यों कह रहा हूं ये बात? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक इन्हें हम मेरा नहीं मान लेंगे, ये मेरे भगवान हैं, तब तक हम इनसे जुड़ नहीं पाएंगे। इनसे जुड़ना है तो एक बार अंदर से कहो कि ये भगवान मेरे। क्योंकि जैसे हम अपने बेटे को कहते हैं ये बेटा मेरा है, जैसे हम दुकान को कहते हैं ये दुकान मेरी है, अपन अपने माता पिता को कहते हैं, अपने परिवार को कहते हैं, रिश्तेदार को ये मेरे हैं, तो उनके प्रति हम कितना कर्तव्य निभाते हैं। हर पल मान लो उसे थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो अपना दुख मानते कि नहीं मानते? क्योंकि ये मेरे हैं। ऐसे ही जिस क्षण हम इनको अपना मान लेंगे कि ये मेरे हैं, तुम्हें मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि तुम अभिषेक करो, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा इनकी पूजा करो, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि इनकी शांति धारा करो, तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि जिनालय में जाया करो, क्योंकि तुमने इनको मेरा मान लिया है। जैसे तुम्हारा बेटा कभी कहीं से आता है तो पड़ोसी लेने जाता है कि तुम लेने जाते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो ना। आपका बेटा स्कूल जाता है, कौन लेने जाता है उसे? और तुम्हारे भगवान ये महाराज किसके हैं? अब ये बता दो बस। ये महाराज जी किसके हैं? आचार्य विद्यासागर जी किसके हैं? और ये तीनों महाराज लेने तो कोई आया ही नहीं। क्योंकि तुमने अपना माना ही नहीं इन्हें। देखो जिस क्षण तुम्हें अपना मान लोगे, उस क्षण तुम्हें ना समाज को, ना कमेटी को, किसी को नहीं कहना होगा कि भैया लेने चलो, महाराज जी आ रहे हैं। कभी नहीं कहना पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा कि भगवान के अभिषेक के लिए आओ, कभी नहीं कहना पड़ेगा कि जिनवाणी को संभाल कर रखो। क्यों? क्योंकि भगवान भी मेरे हैं, गुरु भी मेरे हैं, जिनवाणी भी मेरी है, और जब मेरी है तो उसकी सुरक्षा, उनकी सेवा, उनकी भक्ति भी मेरा कर्तव्य है। अभी कहना पड़ता है आपको घर घर जाना पड़ता है कि भैया मंदिर में कार्यक्रम है, भैया महाराज जी आ रहे हैं, भैया जिनवाणी की साज सवार करो। ये सब कमेटी को कहना पड़ता है, साधु को कहना पड़ता है। वो इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि तुमने उन्हें अपना माना ही नहीं है। तुम्हें लगता है भाई कोई भी ये चला जाएगा, मेरी क्या जरूरत है, आ जाएंगे दर्शन कर लेंगे। ये भाव जब तक रहेगा तब तक हम इनसे लाभ नहीं पा पाएंगे। अच्छे से दिमाग में ये घर कर लो कि ये मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, इनकी सेवा, इनकी भक्ति मुझे करना है। जिस पल तुम ये भाव ले आओगे, तुम देखना तुम्हारे जीवन में समस्या समाधान कैसे पा जाएगी। सारी की सारी समस्याएं ऐसी छूमंतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि
अगर सही बता दो, जिस सगे पिता का सगा बेटा होता है तो उसका संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? कौन होता है? पड़ोसी की बेटा, बेटा होता है ना। पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? जल्दी जोर से बोलो जरा, मैं ऊंचा सुनता हूं। अरे बोल ही नहीं रहे हो आप। जो पिताजी सुन रहे हैं इनके नाम मत करना, क्योंकि ये समझ ही नहीं रहे बात को। अब जल्दी बता दो किसकी है संपत्ति? अब जोर से तो बोल दो, पिताजी सुन रहे हैं। बेटे की है ना। मतलब अगर हम पिता के सगे बेटे हैं तो हमारी संपत्ति भी हमारी, क्योंकि पिता ने हमें अपना माना है और हमने पिता को अपना माना। ऐसे ही इन भगवान की सारी संपत्ति भी हमारी है, ये भगवान भी हमारे, इनके गुण भी हमारे हैं, क्योंकि इनको हमने अपना माना। अपना मानना सीख लोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तुम जब तक, अच्छा सरकारी जमीन होती है उसका क्या हाल होती है? जो जमीन सरकारी उसका क्या हाल होता है? बुरा हाल होता है। कहीं भी कोई थूक देते हैं, कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, कहीं भी लघु शंका कर देते। क्यों? क्योंकि सबकी है। और अगर तुम्हारी पर्सनल होती है तो कोई कर सकता है, गंदगी कर सकता है, कोई कचरा फेंक सकता है? नहीं ना, क्योंकि वो पर्सनल है। तो इसीलिए कहना हो कि भगवान को अपना मानो, भगवान को कहो कि ये भगवान मेरे। फिर देखो इन भगवान पे कोई क्या कर सकता है। इन भगवान की सही भक्ति करना है तो इनके साथ मेरा मानो, क्योंकि मैंने तो अपना माना है, मैंने तो इन्हें अपना माना है। मैंने तो पहले ही कह दिया, हम पे इनका इतना उपकार है कि आज मात्र इसी भावना से आया था। महाराज तो सोच रहे थे, शायद बेला लग रहा था महाराज यहाँ रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, क्योंकि शाम को पहुंच गए थे। क्योंकि अब लग रहा था कि आगे बढ़ना हो तो सुबह यहाँ से बिहार भी हो सकता है। लेकिन एक ही भाव था, भगवान आपका गंदोदक लिए बगैर यहाँ से बिहार ना हो। इस संघ का, ये संघ आपके चरणों की रज लेके जाए। और याद रखो, जब भगवान के चरणों की रज मिल रही हो तो अब जिन्होंने इनको अपना माना होगा, अब देखना है मुझे कि तुमने इनको कितना अपना माना है। तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण इनकी गंदोदक है, महत्वपूर्ण इनकी शांति धारा है, कि महत्वपूर्ण तुम्हारे लिए पैसा है, धन है, क्या चीज है? अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकते हो तुम? सही बता दो। तुम्हारा बेटा अगर बीमार है, क्या क्या कर सकते हो उसके लिए? कहां कहां तक जा सकते हो उसके लिए? डॉक्टर के पास दिल्ली बॉम्बे में जा सकते हो। आपके पिताजी बीमार है मान लो, तो उनके लिए कहां तक जा सकते हो? उनके इलाज के लिए क्या क्या कर सकते हो? आवाज कम आ रही, आप बोल ही नहीं रहे हो। सब कुछ कर सकते हो कि नहीं? मान लो अगर मकान भी बेचना पड़े तो बेच के उनका इलाज कराओगे कि नहीं? कोई ऐसा निकृष्ट बेटा तो नहीं है कि पिताजी जा रहे तो चले जाने दो, मकान कौन बेचेगा? ऐसा तो नहीं है। मतलब तुमने उनको अपना माना है। ऐसे ही अगर इनको तुमने अपना मान लिया है तो फिर अब ये नहीं सोचना है, क्योंकि महाराज ने एक बात कही थी, अभी मैं चांदी की बेदी देख रहा हूं, महाराज का मन था कि कहीं सोने की बेदी ना बन जाए, इतनी बेदी बनाओ। इस पे क्योंकि भगवान का कॉन्ट्रास्ट कलर अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जब स्वर्ण में हो जाएगा ना ये, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर इन भगवान के सामने बैठकर कोई बात निकल जाए तो वो अधूरी रह नहीं सकती, वो पूरी होके रहेगी। क्योंकि इनके सामने बैठने का अतिशय। कमेटी पूछ रही थी आपका कहाँ लगाए, मैं कहा नहीं लगाओ तो उनके सामने लगाना, क्योंकि उनके पास, क्योंकि जितनी देर बैठे, चाहे हम बोले चाहे नहीं बोले, इनके दर्शन होते रहे, तृप्त हो जाए। जब तक आंखें नींद तृप्त नहीं हो जाए इनके दर्शन से, तब तक आनंद नहीं आता। आनंद आना चाहिए। और अष्टानिका का पर्व है, आज गुरुवार है, आज दशमी है। गुरुवार दशमी अमृत सिद्धि और सर्वार सिद्धि योग बनाता है ज्योतिष के अनुसार। आज इतना अच्छा दिन है और संयोग की बात से गुरुवार भी और गुरु भी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास दो दो अमूल्य निधियां हैं, देव भी है, गुरु भी है, गुरुवार भी है और पूर्णा तिथि भी है। मतलब इतना अच्छा योग मिला है तुम्हें। इस योग पे तुम्हें आज शांति धारा करना है। और तुम्हारा इसलिए कह रहा हूं, इतनी सारी बात इसलिए कहना पड़ रही है मुझे, क्योंकि जब जब मैं ये अवसर आता है, मन में एक बहुत पीड़ा होती है। जब ये अवसर आता है, गंदोदक का अवसर आता है, मन में एक ये पीड़ा होती है कि भगवान मुझसे ज्यादा ये लोग पुण्यशाली लोग बैठे,
मुझसे भी ज्यादा, हम तीनों महाराज से भी ज्यादा भाग्यशाली और पुण्यशाली लोग तुम लोग हो। क्यों? क्योंकि भगवान हम तीनों भी तुम्हारा अभिषेक नहीं कर सकते, यही वो लोग हैं जो तुम्हारा अभिषेक कर सकते हैं। इतने भाग्यशाली हो, इतने पुण्यशाली हो कि एक बूंद गंधोदक के लिए तुम्हें इतना सारा तेल लगाना पड़ रहा है। एक बूंद गंधोदक, सही बता रहा हूं, अगर मैं बनाना होता ना, मेरी इतनी क्षमता होती ना, तो मैं तुम्हें इतना तेल नहीं लगाता। सिर्फ इसलिए लगाना पड़ रहा है कि भैया तुम्हारे सामने इसलिए हाथ फैलाना पड़ेगा कि भैया गंधोदक मिल जाए। सुनो, सारा संसार जिनके चरणों में हाथ फैला रहा है, सुन रहे, तुम्हारे 2 बूंद गंधोदक के लिए हमें भी तुम्हारे सामने हाथ करना पड़ जाता है। समझो कितने भाग्यशाली हो, कितने पुण्यशाली हो कि गुरु भी तुम्हारे सामने उस गंधोदक को, संसार की कितनी बड़ी वस्तु लिया ना, गुरु सिर पे नहीं चढ़ाएगा। तुम संसार की कितनी ही वस्तु कीमती लिया ना, गुरु तुम्हारी उस वस्तु को सिर पे नहीं चढ़ाएगा, लेकिन 2 बूंद गंधोदक को अपने सिर पे चढ़ाता है। तुम कितने पुण्यशाली हो, तुम कितने भाग्यशाली हो कि जो क्रिया करते हो उस क्रिया को गुरु, उस क्रिया का कितना महत्व होगा कि उस क्रिया को गुरु भी अपने सिर पे धारण करता है। अपने भाग्य को समझ लेना। आज नहीं रख रहा हूं, क्यों कि आज बहुत बड़ा पर्व है, अष्टानिका का पर्व है। इस पर्व के लिए बड़े बड़े लोग तरसते हैं। गुरु की आज्ञा से इस ओर आना हुआ है। गुरु के मुख से अगर शिवनी का नाम निकला है तो तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली लोगों में से कि आचार्य विद्यासागर जी के मुख से शिवनी का नाम निकलता है कि जाओ तो उस तोड़। तो समझना ये तुम्हारे लिए मार्ग भी है, प्रभु भी है। अपने भाग्य को समझना। और अब जिसने अपना माना होगा, अब तुमने तीनों महाराज को अपना माना है कि नहीं माना है? बोल तो दो एक बार, झूठ मत बोलना, भगवान देख रहा है। अगर अपना माना होगा तो इन्हें अपना मानना कि नहीं हमारे गुरु हैं, हमारे लिए एक अच्छी प्रेरणा दी है। तो आप गंधोदक कौन बनाएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, जिन मंत्रों से, जिन शांति मंत्रों से, जिन 64 रिद्धि के मंत्रों से शांति धारा होगी, प्रत्येक परिवार इस गंधोदक को जरूर ले जाना। वो तो भाग्यशाली पुण्यशाली होंगे ही। जो इस इन भगवान की इतनी बड़ी शांति धारा बीजाक्षर से करेंगे, वो तो करेंगे, वो तो गंधोदक देंगे ही। और हो सका तो अगर हम भी उन्हें गंधोदक देंगे, अगर वो हमें देंगे तो हम भी उन्हें दे देंगे। लगवाना चाहते हो मुरली महाराज के हाथ से, तो उन्हें मिलेगा जो पहले, उन्हें मिलेगा जो पहले शांतिधारा करेगा, है ना। उससे गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि गड़बड़ तुम क्या करते हो, बेचारा शांतिधारा करता तो पीछे रह जाता है, बाकी लोग पहले। ये गड़बड़ नहीं करना। और दूसरा, आप अपने घर जरूर ले जाना। ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? आपके प्रत्येक परिवार के सदस्य को, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जो स्कूल गए हो, आपके घर में कोई भी चाहे काम करने वाला कर्मचारी भी हो, उसको भी गंधोदक देना। घर में अगर कोई त्रियंच भी हो, गाय भी हो, तो उसको भी लगाना। ये गंधोदक बड़ा पवित्र है, गुरु मुख से हुई है। अभी तक तो तुम सामान्य श्रावकों के मुख से करते आए हो, आज 8-9 साल बाद पुनः इस संघ का आना हुआ है। मैंने बताया इस भगवान का अतिशय इतना है कि भगवान के चरणों से हम 3 महाराज यहाँ से निकले थे, और जब लौट के आए तो पूरा 10 का संघ हो गया। ये भगवान का अतिशय है। हम 3 महाराज थे, फिर 5 छिल्लक हुए, फिर 2 ब्रह्मचारी भी आचार्य भगवान ने दिए। अब देखो आचार्य भगवान की कैसी कृपा कहाँ और कितनी होती है। तो भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ऐसी जो आपने हम पे कृपा बरसाई है, इन श्रावकों पे भी आपका जबरदस्त बना रहे, आपकी कृपा इन सब पे बनी रही। इसी भावना से आज शांतिधारा करना, प्रत्येक परिवार गंधोदक को ले जाना। बोलिए अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान।